हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट बिसरल कोरिलेशन, उसके बाद फाई कोफिशिएंट, देन बिसरल कोरिलेशन, टेट्राकोरिक कोरिलेशन, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, और लास्ट में आता है कैंडल्स टाउ। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोरिलेशन है। अभी तक हमने जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था वो पढ़ा था कार्ल पियर्सन्स का। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम पियर्सन्स का ही प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करें, क्योंकि उस केस में हमें बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करनी पड़ी थी। अगर हम पियर्सन का यूज़ करते हैं तो उस केस में हमने ये एज्यूम करा था कि जो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं, उनके बीच में जो है कोई होमोजिनिटी है, वेरिएबल्स के बीच में उनका लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एजम्पशंस पूरे नहीं होते हैं, तो हमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वही स्पेशल टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हम पढ़ेंगे आज, जिसमें पियर्सन, स्पेशल टाइप ऑफ पियर्सन कोरिलेशन, स्पेशल कोरिलेशन ऑफ नॉन पियर्सन टाइप एंड कोरिलेशन ऑफ रैंक ऑर्डर डेटा आता है। तो सबसे पहले इसमें जो कह रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ पियर्सन कोरिलेशन में आता है पॉइंट बिसरल कोरिलेशन एंड फाई कोफिशिएंट। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ पियर्सन कोरिलेशन में आते हैं। तो वो हम पहले करेंगे। तो पॉइंट बिसरल कोरिलेशन देख लेते हैं। इसका जो सिंबल है ये आर, उसके नीचे पी और बी लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे डिकोटोमस वेरिएबल है। डिकोटोमस मतलब दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे मेल फीमेल, अर्बन रूरल, इंडियन अमेरिकन, दो कैटेगरीज होती हैं, उस टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह के वेरिएबल्स जब आते हैं तो उस केस में हम पॉइंट बिसरल कोरिलेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिफरेंट है दोनों। कॉन्टिन्यूस मतलब इनकी कोई ऐसे कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही है कि ये वेरिएबल चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। मतलब जहाँ हमें कैटेगरीज दो आपस में कंपेयर करनी हो तो वहाँ पे पॉइंट बिसरल कोरिलेशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज हम जेंडर को कोरिलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जेंडर के केस में हमने मेल को 0 स्कोर दे दिया और फीमेल को 1 का स्कोर दे दिया। अब हमें कोई न्यूमेरिकल तो यूज़ करना पड़ेगा जब हम उसे फॉर्मूले में डालेंगे। मेल फीमेल तो हम फॉर्मूले में लिख नहीं सकते, तो हमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मेल को हमने स्कोर दे दिया 0 और फीमेल को हमने स्कोर दे दिया 1। और ये उल्टा भी हो सकता है, आप 5 और 10 भी दे सकते हो, 5 और 11 भी दे सकते हो। स्कोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको नंबर में चेंज कर दो बस, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो इसको हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि हम फॉर्मूले में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे जब हम इसको अपना एक नंबर दे देंगे। एंड पॉइंट बिसरल कोरिलेशन इज पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बिटवीन वन ट्रूली डिकोटोमस वेरिएबल एंड अदर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो जब एक डिकोटोमस वेरिएबल को एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ कोरिलेट करना होता है तो हम पॉइंट बिसरल कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। ये लाइन आपको समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। जब हमें एक डिकोटोमस वेरिएबल यानी कि मेल फीमेल इस तरह का वेरिएबल और दूसरा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जैसे उनके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आपस में कोरिलेट करने हैं तो हम पॉइंट बिसरल कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि मेल के मार्क्स ज़्यादा हैं या फीमेल के, लेकिन मार्क्स के साथ कोरिलेट कर रहे हैं ना। मार्क्स तो कंटिन्यूस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन मेल फीमेल डिकोटोमस वेरिएबल है। जब आपस में इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो पॉइंट बिसरल का हम यूज़ करेंगे। अब कैलकुलेशन इसकी कैसे होती है एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ डेटा ऑफ 20 सब्जेक्ट, मतलब 20 लोग हैं यहाँ पे इन्होंने लिए हैं। 20 लोग कैसे हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 10 यहाँ हो गए, 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे ये 20 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये 20 लोगों में मेल और फीमेल दोनों है। तो 0 का मतलब मेल है, ये मेल है, ये भी मेल है, तो ये मेल्स के मार्क्स हैं जो 0 है। और 1 का मतलब ये फीमेल है, ये फीमेल के मार्क्स हैं। तो आपने एक तरफ तो डिकोटोमस वेरिएबल लिख दिया और सामने उनके मार्क्स लिख दिए, ये कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। तो x हो गया हमारा डिकोटोमस वेरिएबल, y हो गया कंटिन्यूस वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने 20, हमारा n क्या है 20 है,
और हमने इनके मार्क्स लिए हैं फाइनल एग्जाम में। अब हम ये कोरिलेट करना चाहते हैं कि मार्क्स का सेक्स से क्या लेना देना है, कि मेल फीमेल जो जेंडर है उससे मार्क्स का क्या लेना देना है, क्या ऐसा कुछ है कि मेल के ज़्यादा आएंगे या फीमेल के ज़्यादा आएंगे। ऐसे अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट बिसरल कोरिलेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने वैसे ही मीन निकाल लिया इन सब का, या इन्होंने देखो कैलकुलेट किया हुआ है सेक्स का मीन, यानी कि जो मेल फीमेल है इनका मीन कितना आ रहा है इनकी वैल्यूज़ का। ठीक है, ये यहाँ पे, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, फॉर्मूले आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिए थे। ऐसे ही मार्क्स का मीन निकाल लिया, मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन मार्क्स मेल के कितने हैं, मतलब सिर्फ मेल के, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मेल के मीन मार्क्स कितने हैं और फीमेल के मीन मार्क्स कितने हैं, ऐसे ये वैल्यूज़ यहाँ कैलकुलेट कर ली गई। फिर अगेन हमने कोवेरियंस निकाला इसके बीच में। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, कोवेरियंस आया 0.176। और उसके बाद कोवेरियंस से तो हमें ये पता चला कि ये रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, हमें स्ट्रेंथ नहीं पता चली, हमें पॉजिटिविटी पता चली। कोवेरियंस सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, लेकिन हमें कोरिलेशन निकालना पड़ता है, कोरिलेशन से हमें स्ट्रेंथ पता चलती है। तो हमने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया कोरिलेशन का, और हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.36। ठीक है, अब मैं आपको इसकी थोड़ी कैलकुलेशन समझा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है, बट क्योंकि हमें एग्ज़ाम में ये निकालने के लिए आता है तो हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, पहले मीन है जो सेक्स का मीन, मतलब जो इन्होंने मेल और फीमेल की जो वैल्यूज़ है, यानी कि ये आपका जो एक्स है, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, एक्स उसका मीन निकाला हुआ है। एक्स की वैल्यूज़ ये वाली हैं, तो पहले तो ज़ीरो आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ज़ीरो आएगा। फिर वन आ रहा है, वन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स आ रहा है वन, तो इसको जोड़ा तो 11 आया, तो 11 अपॉन टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 20 हैं, तो मीन निकालने के लिए टोटल से डिवाइड करते हैं तो आपका ये आ गया। तो यानी कि ये हमारी क्या वैल्यू आ गई है, ये एक्स का मीन आ गया है, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं। एक्स बार याद रखना, क्योंकि हमें एक्स बार फॉर्मूले में आगे चाहिए। उसके बाद इन्होंने वाई बार निकाला है, ये जो मार्क्स का मीन है, तो मतलब ये वाई की वैल्यूज सारी इन्होंने ऐड करी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 20 लोगों की वैल्यूज जब ऐड करी है, तो इसका जो टोटल आ रहा है 1296 आ रहा है, और इसको डिवाइड कर दिया है 20 से, तो इनका मीन आ रहा है 64.8, जो कि वाई बार बोलते हैं जिसको। तो वाई बार आ गया है, एक्स बार आ गया है। अब हमें चाहिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालिए, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में काम आएगी। ये वाली स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स हो गई, क्योंकि ये एक्स की है, सेक्स की है, और ये वाली स्टैंडर्ड डेविएशन एस वाई हो गई, ये हमारे फॉर्मूले में भी है एस एक्स और एस वाई, क्योंकि ये मार्क्स की है, वाई वाली वैल्यूज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये कैसे निकाली हुई है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जैसे एस एक्स है अगर, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ऐसे ही अगर एक्स वाई है तो अंडर रूट में समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये दोनों फॉर्मूले हैं जिससे इन्होंने ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं 0.497 एंड 9.17। और ये कैसे है, जैसे सपोज़ अगर हमें एस एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यूज़ हैं जो, उसका एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे अब हम, तो एक्स तो दिए हुए हैं 0 1 0 0 0 करके, फिर 1 1 1 करके, ये सारा एक्स है, और माइनस एक्स बार करना है। एक्स बार क्या है, 0.55 है, तो मैं यहीं पे जैसे आपके टेबल में यहीं पे कर देती हूँ। तो जैसे पहला एक्स माइनस एक्स बार निकालने के लिए हमने क्या किया, 0 माइनस, और किससे माइनस करना है, माइनस 0.55 से माइनस करना है। तो आपका मीन 0.55 है, तो 0 माइनस 0.5 ऐसे हो गया, यहाँ पे भी ऐसे हो गया,
ये पूरा यहाँ पे 0 के आगे ऐसे आता जाएगा, और फिर 1 माइनस 0.55 आ जाएगा, इधर भी माइनस 0.55 आ जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम x माइनस एक्स बार कर रहे हैं। तो हमने सारी वैल्यूज़ में से मीन माइनस करना है, यानी कि ये 0.55 जो x बार है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो x माइनस एक्स बार हमारा क्या आएगा, तो जहाँ पे तो 0 है वहाँ पे आपका सब जगह पे आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.55। ये कितनी बार आएगी, ये 9 बार आएगी, क्योंकि 9 बार 0 है। तो यहाँ पे भी माइनस 0.55 आएगी, यहाँ भी यही आएगी सेम ऐसे। और जब हम 1 से माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.45। तो यहाँ पे भी 0.45 आएगा, 0.45, और ये कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। तो जो x माइनस एक्स बार है, यानी कि अगर हम उसको टोटल करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ समेशन चाहिए अपने फॉर्मूले में, तो x माइनस एक्स बार कैसे आया हमारा, पहले 9 बार तो हमारी वैल्यू आई 0.55, माइनस 0.55 कितनी बार आई, ये वैल्यू आई हमारी 9 बार, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और हमारी 0.45 वैल्यू कितनी बार आई, 11 बार आई, तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ हमें करनी है, ये ध्यान देना कि आपको इनका स्क्वायर करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले इनका स्क्वायर करना है, यानी कि आपकी जो माइनस 0.55 आ रही है वैल्यू, इसका पहले स्क्वायर करो। स्क्वायर क्या आता है इसका, 0.3025 आता है। ऐसे ही 0.45 जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर आ रहा है 0.2025 आ रहा है। इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर मांगा हुआ है, तब टोटल मांगा है। पहले स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पे देखो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना है। हमारा x माइनस एक्स बार कौन कौन सा है, एक तो ये 0.055 है और एक 0.05 है। इन दोनों का आपने करना है स्क्वायर, और उसके बाद एक को मल्टीप्लाई करना है 9 से, क्योंकि ये 9 बार आई थी वैल्यू, और एक को मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्योंकि ये 11 बार आई थी वैल्यू। तो अगर हम इसको 9 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारी जो वैल्यूज़ आती हैं उनको जोड़ने के बाद फिर आता है हमारा टोटल, यानी कि टोटल समेशन जो हमारा आएगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जो टोटल आएगा वो आएगा हमारा 4.95। ये कैसे आया, हमने ये सारी जो हमारी x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ आ रही थी उसका हमने स्क्वायर किया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू को, और इधर जो आ रही थी 0.45 यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्क्वायर करा और इसको कर दिया 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 11 बार आ रही है और ये वाली वैल्यू 9 बार आ रही है। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है टोटल 4.95। ये आपका समेशन x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस वैल्यू को अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आ जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू 4.95 डिवाइडेड बाय किससे, 20 है ना, 20n है हमारा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.497 जो यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है एस एक्स की। तो इस तरीके से इन्होंने ये वैल्यू निकाली है। तो हमारा एस एक्स आ गया। अब हमने एस वाई निकालना है। एस वाई के लिए हमने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, जो वाई के कॉलम में है। अब वैसे ही होगा वाई माइनस वाई बार, मतलब ये वाई बार क्या था हमारा 64.8 था, तो सब में से आपने क्या माइनस करना है, 64.8 माइनस करना है सारी वैल्यूज़ में से, जितनी भी वाई की वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ में से आपने वाई बार यानी कि 64.8 माइनस करना है। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, जैसे अगर मैं 1-2 लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ आएगा -18.8 आएगा, यहाँ पे आएगा 9.2 आएगा, ऐसे ही आपकी ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जब आप इसमें से मीन माइनस करोगे।
तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी आपकी y माइनस वाई बार की वैल्यू आएगी। तो वो आपने सारी वैल्यूज़ पहले निकाल लेनी है, फिर आपने उन सब का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या था, अगर हमने एस वाई निकालना है तो उसमें हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर मांगा हुआ है, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, फिर उसको, ये स्क्वायर है, और फिर उसको n से डिवाइड करने के लिए बोला है। तो ये जो y माइनस वाई बार की सारी वैल्यूज़ को आप स्क्वायर करोगे, और वो सारी वैल्यूज़ को आप स्क्वायर करने के बाद आप उसको ऐड कर दोगे, तो जो आपका टोटल आ जाएगा सारी वैल्यूज़ के स्क्वायर का, जो टोटल आ जाएगा वो आएगा आपका 1683.2। और फिर इसको फॉर्मूले में लगा देना एस वाई के, तो क्या हो जाएगा 1683.2 डिवाइडेड बाय 20, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 9.17 आएगी, जो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। तो इस तरीके से इन्होंने ये 4 वैल्यूज़ निकाली हैं, जो अभी हमने ये मेथड सीखा है निकालने का। अब इसमें कोवेरियंस कैसे निकलेगा, ये जो यहाँ कोवेरियंस निकाला हुआ है ऑलरेडी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस का, हमने पढ़ा था कि x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n होता है। अब आपको सारे x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही थी x माइनस एक्स बार की, हमारी यहाँ पे कितनी आ रही थी 0.55 आ रही थी ना, -0.55, यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही थी, ये सारी वैल्यूज़, फिर यहाँ पे 0.45 आ रही थी, ऐसे यहाँ पे भी 0.45 आ रही थी सारी इधर 1 के पास। तो ये सारी वैल्यूज़ x माइनस एक्स बार वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपकी, x माइनस एक्स बार वाली ये आपने टेबल में लिखी तो होंगी जब आप ये निकाल रहे होगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे एस एक्स एक्स वाई, तो ये सारी वैल्यू आप लिखोगे, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में वो होगी, वो हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार करना है। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू जो आपकी x माइनस एक्स बार की और y माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी की सारी। मल्टीप्लाई होने के बाद उसका टोटल निकलेगा, तो वो जो टोटल आपका आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, उसको आपने किससे डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, 20 से, तो आपका ये कोवेरियंस निकल के आएगा 1.76। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप x माइनस एक्स बार का टोटल कर लो और y माइनस वाई बार का टोटल कर लो, और ये आपका जो टोटल आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 20 कर दो, तो भी आपकी कोवेरियंस आ जाएगा। कोवेरियंस आने के बाद फिर इन्होंने फॉर्मूला बताया ही हुआ है क्या करना है आपको, ये कोरिलेशन निकालने के लिए, बाई सीरियल कोरिलेशन के लिए ये कोवेरियंस ऊपर लिखना है, एस एक्स नीचे मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, ये हमने यहाँ निकाला था, और फिर आपका ये आ जाता है 0.386 कोरिलेशन। अब ये पॉजिटिव है, प्लस में आया है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक चीज़ चेंज होती है तो दूसरी भी चेंज होती है, यानी कि जेंडर में चेंज आएगा तो मार्क्स में भी चेंज आएगा, ये बता रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसको आप पॉजिटिव कोरिलेशन को परसेंटेज में निकाल सकते हो स्क्वायर करके, तो ये परसेंटेज में आपका यहाँ पे आ जाता है वेरिएंस, ठीक है। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस टेस्ट करना भी आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, आपने नल हाइपोथेसिस बनाना है, ऑल्टरनेट बनाना है जैसे पहले भी बनाया था, और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने n-2 लेनी है, तो n-2 यानी कि 20 में से आपने 2 माइनस करा 18, ठीक है। अब 18 माइनस 18 आ गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टेबल में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले में 18 देखना है, और उसके बाद 18 के आगे ये जो हमने सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 लिया हुआ है, ये वैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा आपने कितना लेना है, वैसे चॉइस होती है तो हम 0.01 भी ले सकते हैं, 0.05 भी ले सकते हैं, इस तरीके से आपने लेके टेबल में वैल्यू देखनी है, तो आपकी टेबल में वैल्यू आ जाएगी 1.775 आ जाएगी। टेबल इसका किस तरीके से होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी होती है 1 2 3 ऐसे करके 18 पे जाओगे आप, और यहाँ पे आपके 0.01 0.05 ऐसे सिग्निफिकेंस लेवल होता है।
तो 0.05 के नीचे और 18 के सामने यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये 1.775 है बोल रहे हैं, यानी कि आपकी जो टेबल वैल्यू है, टेबल वैल्यू वो आपकी बड़ी है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से। टेबल वैल्यू 1.775 है, कैलकुलेटेड कितनी आ रही थी हमारी, कैलकुलेटेड थी हमारी 0.386। तो टेबल वैल्यू बड़ी हो गई ना। तो अगर हमारी टेबल वैल्यू बड़ी होती है तो हमें नल हाइपोथेसिस को रिटेन करना होता है, मतलब एक्सेप्ट करना होता है। तो इस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम फाई कोफिशिएंट को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।